नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में आपके विसर्ग संधि से रिलेटेड आपने देखा था। रुत संधि हुई थी, सत्य संधि हुई थी, है ना। उन चीज़ों को आपको समझा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। हाँ, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़्यादा वीडियो ना बने और आप 2 वीडियो में पूरी विसर्ग संधि को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, उसी से सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी उत्त संधि अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उत्त संधि के 2 सूत्र हैं। एक अतोरोल प्रताद प्लुते, ये सूत्र है अतोरोल प्रताद प्लुते। एक आता है हसीचा। तो दोनों में अंतर क्या है उस चीज को समझिएगा। ठीक है, अगर अंतर समझ गए समझो संधि समझ गए। तो देखिएगा, परिभाषा को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, नोट करते चलिए, फिर एक बार रिवीजन कर लेना। 2 बार आप वीडियो को रिवीजन कर लो, आपका सारा डाउट सभी एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। ओके, सुनिए, देखिए, मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में इसकी डेफिनेशन को कवर किया है। वैसे 4-5 लाइनें होती, बात वही थी। यदि रू के ठीक पहले, देखो मैं पॉइंट बना, रू के ठीक पहले आ हो और रू के ठीक बाद आ हो, ऐसे दो आ के बीच जो रू है उस रू को ऊ हो जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या हुई, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। जैसे आपका रू होगा सजज सो रू से रू हो जाएगा। पिछला जो सूत्र पढ़ा उसकी अनुवृत्ति आई इसमें। ये कह रहा है रू के ठीक पहले, यानी कि ठीक पहले आ, क्या आ हो। और ये यहां पर कहा है कि रू के ठीक बाद भी आ हो। ओके, ये दोनों कंडीशन आप समझ गए। इस डेफिनेशन यही कहता है। अत, अत क्या है, अत रोल प्रताल प्रत्यय का रू के पहले आ हो और रू के बाद भी अपलुत आ हो। अपलुतात अपलुते, तो अपलुत अत अपलुते। ठीक है, 2 बार अत अत की बात की गई, यहां पर 2 अत प्रत्याहार को लेकर बात की गई। ठीक है, अत क्या है, जो आ हो अंत में जिसके, आ हो पूर्व में जिसके, वही चीज यहां पर सीधी बात की गई। ठीक, तो आ ये रू से पहले और आ के बाद, यहां तक क्लियर। इस डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो आ के बीच, भाई रू कहां है, इन 2 आ के बीच में है कि नहीं है, ये देखो है। तो इस रू को ऊ हो जाएगा। अब ऊ कैसे होगा इसको आपको समझना है। ठीक, यहां हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे उस पर आप समझते चलिएगा, क्योंकि ये अगर एक एग्जाम्पल समझ गए सब कुछ समझ गए। संधि या विच्छेद क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, शिवस। और सा कहां से आएगा, पहले शिवा होगा, विसर्ग को विसर्जन सा से सा हो जाएगा। समझ रहे हो, पीछे पढ़ चुके हो। ओके, तो शिवस प्लस अर्च्य, अर्च्य। ठीक, अब यहां सा क्यों है, विसर्ग क्यों नहीं है, तो सा इसलिए है कि विसर्जनीय से जो सा था, तो सा के स्थान पर ससज सोरू, इस सा के स्थान पर रू करता है। ठीक है, तो जो रू है वो कहां होगा, तो कंडीशन ये रख दी, रू से पहले आ हो। रू कहां होना चाहिए, तो हमने क्या किया, अर्च्य का आ है और यहां शिव में बा में आ है। ठीक है, तो रू संबंधी रा कहां होगा, सा के स्थान पर होगा। सीधी सी बात है। क्यों, कंडीशन ये है रू से पहले भी आ हो और रू के बाद भी आओ। फॉलो हुआ कि नहीं हुआ ये नियम, यहां से ये यहां से लेकर यहां तक क्लियर। सभी को कोई डाउट कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिएगा, रू में जो है ऊ की उपदेश से अजनुनासिक इत से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, रा बचेगा। ओके, तो यहां क्या बचा, रू संबंधी रा। ऐसा ही सजस जो रुत संधि हो रही तो उसमें भी रा बच रहा था कि नहीं बच रहा था। अब कंडीशन हुई क्या, समझ गए ना, रू संबंधी रा बचेगा, तो इसने कहा कि रू को ऊ होता है, तो फिर सूत्र लगेगा क्या, अतोरोल प्रताद प्लुते, अतोरोल प्रताद प्लुते, ये सूत्र लगेगा। ये कहता है रू संबंधी रा को या रू को, भाई पूरी तो है, इस रू को क्या होगा, ऊ हो जाएगा। और जब ऊ हो जाएगा
तो यहाँ क्या है, यहाँ शिव है, यहाँ क्या है, शिव है, प्लस उ प्लस अर्च्य। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं फिर समझाऊंगा अगली स्लाइड में पूरा एक बार, फिर इसको भी समझते चलिए, आपकी भूमिका बना रहा हूं। तो शिव है, शिव में वा में क्या है, आ है, तो मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, शिव प्लस उ। ऐसी कौन सी संधि है जिसमें आपने क्या किया, का आ प्लस उ आए तो इसको क्या होता है, आद गुणा से गुण हो जाता है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। ठीक, तो यहां क्या बचेगा, शिव बाहलंत ओ। अब देखो अर्च्य, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, समझते चलना, बाद में मत कहना समझ में नहीं आया। ओ मिलेगा वा से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, शिवो अर्च्य। अब आप पहुंचिए कहां, स्वर संधि में। स्वर संधि की जो छठवीं संधि है, कौन सी, पूर्व रूप संधि, एंगा पदांतादत। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या होता है, कहा कि ओ प्लस आ आए तो इस आ को क्या होता है, खंडाकार आ हो जाता है। और दो नियम बताए थे आप, कहा कि हाँ, है ना, ए प्लस यहाँ देखिए, ए प्लस आए तो इस आ को क्या होगा, खंडाकार आ। दो नियम बताए थे मैंने, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो यहां क्या मिल रहा, शिवो में ओ है, शिवो में ओ है, और अर्च्य का आ है, इस अर्च्य के आ का क्या हो जाएगा, खंडाकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शिवो अर्च्य। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं आया, पहले ऊपर की कंडीशन समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों, आगे हम इसको फिर समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, ठीक। देखो फिर हम सरल तरीके से बताएंगे, परेशान हो। ये हुआ, अभी आपने देखा था शिवस प्लस अर्च्य, ठीक है। करना क्या है, रू के पहले आ हो और बाद में भी आ हो, तो उस रू को क्या होगा, रा होगा, रा को ऊ होगा। कंडीशन यहां तक आप देख लीजिएगा, ओके। रू कब होगा, ससजु सो रू से, ठीक है। कौन सा सूत्र पूछ ले, ससजु सो रूह, ओके, इससे रू हो जाएगा। और ऊ कब होगा, तो ये सूत्र लगे अतोर और प्रताद प्रत्यय, ठीक है, इससे ऊ हो जाएगा। ये दो समझ गए, चलिए वही चीज हमें यहां करनी है। देखो वा में आ है और अर्च्य का आ है, कहा कि आगे पीछे दोनों आ होना चाहिए, तो रू हो जाएगा, रू हो गया। रू में क्या है, आ रा बचेगा, उपदेश से अजनासिक इससे ऊ की क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। तो यहां बचा रा, कंडीशन क्या हुई, यहां देखिए, अब एक में समझिएगा, फिर मैं इसलिए समझा रहा हूं आपके दिमाग में सीधा घुस जाए। तो शिव प्लस रा प्लस अर्च्य, ठीक है। फिर लगेगा अतोरोल प्रताल प्रत्यय सूत्र, तो इस रा संबंधी, रा को क्या हो जाएगा, रू संबंधी रा है, रू से रा निकला, तो इसको ऊ हो जाएगा, इस सूत्र से अतोरोल प्रताल प्रत्यय सूत्र से, ठीक है। तो ऊ प्लस अर्च्य, समझ रहे हो ना, क्लियर है आप तो, हाँ बता देना कमेंट करके सभी लोग जल्दी से, शिव प्लस ऊ प्लस अर्च्य, ठीक। आपने एक नियम पढ़ा होगा, आ या बड़ा आए प्लस ऊ या बड़ा हुआ है तो इसको ओ होता है, ओ क्या होता है, गुण होता है, आध गुणा से होता है तो नहीं होता है, गुण संधि पढ़े हो। तो देखिएगा यहाँ शिव में बा में आ है, छोटा बिल्कुल है, और ऊ है तो छोटा ऊ भी है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ, शिव व हलंत प्लस अर्च्य, ठीक है। यही कंडीशन होगी, लिख लेना ये पूरा का पूरा सभी में, ठीक है। आगे हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में समझाएंगे। इसके बाद जब ओ मिलेगा वा से तो बन जाएगा शिवो, शिवो प्लस अर्च्य, ठीक, ये स्थिति हो गई।
फिर आपने एक दूसरी संधि पढ़ी थी, पूर्व रूप संधि। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या होता है, तो ओ प्लस आ आए तो इस आ को खंडाकार आ हो जाएगा, अवग्रह का आ हो जाएगा, ये नियम पढ़ा था। और एक ये नियम पढ़ा था, ए प्लस आ आए तो इस आ को क्या होगा, खंडाकार आ हो जाएगा। ठीक, दो नियम, लेकिन यहाँ कौन सा लग रहा, पहला सीधा। शुभ में ओ है और अर्चय का आ है, ठीक है। तो यहाँ इस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, खंडाकार आ हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा, शिवो अर्च्य। ठीक, ये नियम बन, ये पूरा शुद्ध रूप बन गया। ओके, शिवो अर्च्य। क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम, चलो इसको नोट कर लो सभी लोग, फटाफट कर लीजिएगा, नोट करो एकदम अच्छे से जैसा मैंने बताया। ओके, अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सरल है, परेशान ना हो मैं इसलिए खोल खोल के बता रहा हूं कि आपका वो रा कहां से आ गया, वो तो इससे आ गया, वो कहां से आ गया, फिर कहते ये खंडाकार आ कहां से आ गया, तो ये प्रमाण मैं दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब सिंपल सी है, कुछ नहीं है, आगे बात करते हैं। चलिए ये हो गया, अब इसमें समझ गए, इसको हटा दिया जाए। चलिए वही कंडीशन कर रहे थे, सभी लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, अब हमने क्या किया था, रू, अब रू को रा होगा, रा को ऊ होगा और ऊ को ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक, ये सरल ट्रिक है। कैसे, तो यहीं इसी के सामने एक एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे आपका सस प्लस अहम, क्लियर, तो इस सस संबंधी सा को क्या होगा, रू, रू में रा, रा को ऊ और ऊ को ओ और खंडाकारा, तो यहाँ आ को क्या हो जाएगा, खंडाकारा हो जाएगा। तो हम बचा है, मिला दो, सा हलंत है, ओ मिलेगा साते, तो हो जाएगा सोहम, सोहम। ठीक है, क्लियर, ओके। इसी प्रकार से सस प्लस, अब छोटा करते जा रहा हूं, देखो रू संबंधी रा है, रा को सीधा ऊ करेंगे, रा बचता है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने का। अब पी है, तो यहाँ रू किया, रू में रा, रा में ऊ को ओ, यहाँ आप की आ को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, किससे, इसी सूत्र से होगा, अतुर और प्रताल प्रत्यय, याद रखना। तो यहाँ क्या बचा, पी, ये कंडीशन हो गई। यहाँ सच बचा, सा मिलेगा, हाँ ओ मिलेगा सात, तो बन जाएगा सो आ पी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट हो गया सभी का, जल्दी से बताओ, हो गया कि नहीं हो गया। चलो इसमें ही हम अन्य रूप उदाहरणों को मैं बता रहा हूं। जैसे आपका मैं लिख रहा हूं रामो अयम, ढूंढोगे कैसे भाई, उत्तर संधि कैसे है, तो यहां चीज को देखना है और ये साथ में मिले तो उत्तर संधि है। ओके, ठीक, तो वही कंडीशन अगर करोगे इसका, तो ओ को क्या कर दोगे, ओ को सा करना है और अवग्रह को आ को आ करना है। तो जब ये करोगे तो यहां हो जाएगा रामस प्लस अयम। क्लियर, तो ये संधि विच्छेद हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर बन जाएगा। इसी प्रकार से रामो अवदत्त, सभी चीजें मैं बता रहा हूं दोनों तरफ से अलट पलट के, यहां आ करना है तो अवदत्त हो जाएगा, ओ के स्थान पर सा करना है तो रामस हो जाएगा। क्लियर, रामस प्लस अवदत्त रामो अवदत्त। ओके, कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम एक स्लाइड में लिखते जा रहा हूं, देवस प्लस अधुना, तो क्या बनेगा, देवोदना। अभी याद रखना, जो मैं ये करा रहा हूं आगे आएगा उत्तर संधि के उदाहरण, उसमें क्या अंतर है, इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो ओ हो रहा है, एक अवग्रह का हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले उदाहरण को। सॉरी, एक मिनट, इसको डायरेक्ट बाद में लिखेंगे।
चलिए, तो कस प्लस आयाम, ये बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या बनेगा? सा को ओ, आ को खंडाकार आ, तो को आयाम। क्लियर? अब सरल लगने लगी होगी, क्यों भाई? लगने लगी कि नहीं लगने लगी? सस प्लस अयम, आगे पीछे आ रू से पहले होना चाहिए, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा? सो अयम। ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है रामस प्लस अस्ति। क्या होगा? सा को कर दो, रामो अस्ति। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये उदाहरण फटाफट लिख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सस प्लस अवदत्त, तो इसको ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा सो, है ना? और इसको खंडाकारा हो जाएगा या अवग्रह का, तो हो जाएगा बदत। मिला दो, बन जाएगा शो अवदत्त। ठीक, ये आपके मोस्टली इंपोर्टेंट उदाहरण थे, उनको हमने कर। अब उत्त संधि का दूसरा सूत्र देखिएगा, आगे है क्या? मैं देख लूँ। हाँ है, बिल्कुल है। चलिए, ये हो गया, यहाँ पर हो गया आपका अतोरुपतल्प। तो समझिए क्या हो रहा था, रू से पहले आए और बाद में भी आ हो, तो इसको दो आदेश हो रहे थे। कौन कौन से? रू को ओ और आ को खंडाकारा, वो खंडाकारा, ठीक है, वग्रह का। ठीक, दो याद रख, ये अतोरोल प्रताल से होते हैं। बता, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कमेंट करके बताइए फटाफट। नोट हो गया सभी का? चलिए। आगे बढ़ते हैं। हसी चा सूत्र, ये भी उत्त संधि का ही सूत्र, उत्त संधि ही होती है। अब ये क्या कहता है, इसको समझना, क्योंकि उसको समझ गए, इसको समझना आप। ये कहता है यदि रू के पहले आ हो और बाद में हस प्रत्याहार के बाद हो, है वरट के हा से लेकर जब गणदश के दा तक जाएगा, ठीक है, उसके बीच जितने भी बाढ़ हैं उनको क्या होगा? प्रत्याहार के बाढ़ आए तो रा के स्थान पर उ हो जाता है और फिर गुण हो जाता है। जब उ हो जाएगा फिर गुण हो जाएगा। तो कैसे? देखो, ये कह रहा है रू के पहले, यानी कि आ के बाद रू और रू के बाद हस प्रत्याहार के बाद। अब यहाँ जो पहले आ हो रहा था वो आ नहीं होगा। अब हस प्रत्याहार के बाद मतलब व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण है, हा या वारल यमगाड़ा न जबगाड़ा द, बस। ठीक, ये सब हस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं उस चीज को समझना। वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और या व रल वर्ण। ठीक है, समझ रहे? तो यहां पर देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे यहां पर बहुत अच्छे से। तो तीसरा वर्ड प्रत्येक वर्ग का क्या हो गया? तो ग ज ड़ द ब, ये हो गया। चौथा घ झ ढ ध भ। पांचवा या म ग ड़ न, ठीक, और या व र ल, ये हस प्रत्याहार के बाद है। अब यहां पर देखना, ऊपर का फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ठीक। तो क्या होता है, रा के स्थान पर यानी रू के स्थान पर ऊ होता, ऊ को ओ हो जाता है, ठीक, डायरेक्ट। अब देखिए यहां पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। कैसे? जैसे बहुत अच्छे, सिंपल है, सेवस प्लस बंध्या, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो जान लीजिएगा। रू संबंधी रा जो होगा सजस और रू, सजस संबंधी सा को रू होता है, जहां सा होगा वहां रू होगा। ये पिछला सूत्र आप पढ़ चुके होंगे पिछली वीडियो में। तो यहां रू हुआ, रू में रा बचा, ठीक। ये कंडीशन पिछले भी आप समझ गए, लेकिन बाद में हस प्रत्याहार के बाद, हस प्रत्याहार यहां वाह आ रहा, वाह है कहीं, जावा गाड़ा द, तो शिवो बंध्या जो है या वरल का वाह है, देखो ये, तो यहां वाह है, ठीक।
तो ये कंडीशन हुई, यहाँ वाह है, यहाँ रा है, यहाँ शिव है। आगे समझेंगे फिर, इसी को 2 बार समझना तो अच्छा है। वाह है तो यहाँ बंध्या पूरा रहेगा। क्लियर? तो अब ये कह रहा है कि इस रा के स्थान पर ऊ हो जाता है, तो कर दो भाई। वो सूत्र कह रहा कौन? हासिचा। अब अतो रोल प्रताल प्रत्यय नहीं करेगा, वो तभी करता है जब रू से पहले आ हो और रू के बाद भी आओ तब। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? रू से पहले आ हो और बाद में हंस प्रत्यार के वर्ड हो। या ये आप वर्ड लिख लेना, ठीक है, फटाफट सभी लोग लिख लेना जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ। ओके, हाँ। अब देखिए स्थिति ये हुई, शिव प्लस रा प्लस बंध्या। ओके, रा को ऊ हुआ, ये किया हसीचा, वो हो गया। अब देखो शिव, शिव में बा में क्या है? आ है और ऊ है, इन दोनों को क्या हो जाए? कहा फिर गुण होता है, आध गुणा से गुण हो जाएगा। तो यहां बनेगा क्या? शिवो बंध्या। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है, नहीं तो आगे कर लेना, आगे मैं बता रहा हूं। चलिए यहां पर देखिएगा, हमने कहा था रू से पहले आए, आ के बाद रू आए, ठीक, उसके बाद हस प्रत्याहार हो, हस प्रत्याहार के वर्ड हो। तो मैं यहां पर इनका वर्ड लिख देता हूं, ग ज ड़ द व, घ झ ढ ध भ, ग य ड़ न म और या व र ल। ठीक, इतने वर्ड आए, ठीक है, इतने। तो इस रू को क्या होगा? रा होगा, रा को ऊ होगा और फिर गुड़ हो जाएगा। ये कंडीशन आएगी, ये आप अपने कोने में सजा लें ठीक है, बहुत जरूरी है सजाना। फिर उसी को मैं ले रहा हूं, शिवस प्लस बंध्या। एक एक चीज को क्लियर करिए, कोई भी एग्जाम हो आप यहां से बाहर नहीं जाएगा। जब मैं कह रहा हूं समझते रहे, आपका एग्जाम होगा तब देख लेना। तो यहां देखिए भाई, रू होगा कहां? तो हम रू कर दिया है, रू में ऊ की उपदेश से संज्ञा हो जाएगी, 10 लो पास लो, बच्चा रा। रा को क्या करेगा? ऊ करेगा। कौन सा सूत्र? यहां लिख देता हूं, हसीचा। हसीचा क्यों करेगा? तो उसने कहा था कि आ हो, तो यहां शिव देखिएगा, यहां देखिए शिव में आ है, ठीक, आ है। और हसीचा कह रहा है कि और इसमें क्या हो? बंध्या जो है, ये बंध्या की बाद वाला वाला हंसी बाड़ हो। तो यहां देखो वाह है, हंस प्रत्यार मारा है तो वाह भी है, कंडीशन अप्लाई हो गई। क्लियर? तो ऊ हो जाएगा, तो ऊ हो गया। और जब ऊ हो गया तो आपने नियम पढ़ा है, गुण होता है, आ प्लस ऊ आए तो गुण होता है, तो ओ गुण हो जाएगा। गुण 3 है, ए ओ आ ए ओ, ठीक है। अब कौन सा गुण हो? तो आ की आ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो ओ दो तो कंठ तालु किसका है? तो सर कंठोष्ठ किसका है? तो ओ और औ का कंठोष्ठ है, तो ओ हो जाएगा। यहाँ पर आप कहो ए क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए ये नहीं हुआ समझ गए? तो शिव का वाह हलंत है प्लस ओ। अब इससे अच्छा हम और क्या समझें, बताइए, आप लोग बताइए। ओ मिलेगा वाह से। अब यहाँ पर खंड अवग्रह का आ नहीं हुआ है, ठीक है, क्यों नहीं हुआ है? तो क्योंकि बाद में आ नहीं था, शिवो बंध्या। क्लियर होगा? ये आप सिचुएशन लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, किसी भी पूछ लेना कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अन्य उदाहरण आपको मैं हर बार बताता हूं, मनस प्लस रथा शुद्ध होता है। अगर मनस रथा न मिले, मना रथा मिले, तो आपका मनोरथा बनता है। वही कंडीशन, सा को रू, रू को रा, रा को ऊ, अब ऊ को डायरेक्ट क्या? ओ। ठीक, कंडीशन ये होगी, लेकिन हम समझने के लिए कह रहे, सीधा उतर आओ नीचे, मन ओ प्लस रथा। भाई देखो हस प्रत्यार के रा है,
तो रा है या वरल का रा मिल रहा है, ठीक है, तो रथा हो जाएगा। जोड़ दो, क्या बनेगा, मनोरथा। क्लियर। अन्य उदाहरण को दे दें, बहुत सारे उदाहरण देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद इसको स्लाइड को पूरी खाली करेंगे और खाली करने के बाद आपको अच्छे से सारे उदाहरण लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ लिख लोगे आप वहीं से एग्जाम्पल आपको देखने को मिले। भाई टीचर उठाता है, बुक से उठाता सीधा, अपने से नहीं बनाता, ध्यान रखना। जो भी एग्जाम बनाएगा प्रोफेसर, जो भी लेक्चरर बनाएगा, वो सीधा पुस्तक से उठाता। प्रमाण, क्योंकि आप वहाँ पर कोर्ट में जाते हो, प्रमाण देते हो कि इस बुक में ये दिया है। जब वो अपने से बना देगा, कोई बुक में दिया ही नहीं होगा उदाहरण, तो कहाँ से लाएगा, समझ गए। तो एग्जामिनर कभी पुस्तक से बाहर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वही उदाहरण होगा, ठीक। चलिए, हो गया, ये हो गया, समझ गए, क्लियर, ओके। चलिए इसको हटा दिया जाए, चलो बहुत अच्छी बात है। अन्य एग्जाम्पल को देखिएगा, जैसे आपका कर लोगे अब तो सभी लोग, रामस प्लस नमत, ठीक, क्या बनेगा, रामो नमत, क्योंकि यहाँ सा को उ रा रा सा को रू रा उ और गुड़, रामो नमत, क्लियर। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करें, रामस हसती। अब देखो यहाँ क्रिया लग रही है, क्रिया को लगाते चलो, मिलाना नहीं, यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है क्योंकि क्रिया है, अलग रहेगी। तो रामो हसती, राम हंसता है, ठीक है। तो ये किस सूत्र से हो रहा, हसिचा, याद रखना, पूछ लेता है, ठीक है। मृगस धावती, लिख लो सभी उदाहरण फटाफट जल्दी से। तो क्या होगा, मृगो धावत, पीछे क्रिया वैसी रहेगी, सिर्फ आपको उदाहरण समझाने के लिए इनको मैं ले रहा हूं। मेष, मेष माने भेड़, भेड़, भेड़िया गर्जती, तो मेषो गर्जती, और कहीं कहीं मिलेगा मेषा गर्जती, तो आप जानते हो विसर्ग भी हो जाता है, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो ना, हाँ। चलिए ऐसे ही आपका सरस बना लोगे, अब आगे आप बना लेना, ठीक है, बना लोगे सभी लोग, ओ करना है, सरस प्लस वरा, ठीक, क्योंकि ये उदाहरण आते हैं, जो मैं लिखा रहा हूं आप लिख लीजिएगा नहीं तो धोखा खा जाओगे। पयस प्लस धरा, क्या बनेगा, बालकस प्लस हसती। बहुत, ये 3 उदाहरण तो बन चुके हैं आपके एग्जाम में सीधा, सरोवरा, पयोधरा, बालको हसती, ठीक है, बहुत बार बनता है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं बीरस प्लस गच्छति, बीरो गच्छति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुरुष प्लस बदति, मैं लगा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, ये संधि विच्छेद कर रहा हूं, पुरुषो बदति, ठीक है। आगे यहां पर लिख देता हूं आदर्श प्लस, लगाते रहना अपने हाथ से, ठीक है, गति, तो क्या हो जाएगा, अधोगति, ये मिला के लिख लेना। ये पूछा गया बहुत बार उदाहरण, यस प्लस दा, तो इसमें कौन सी संधि है, यशोदा, ठीक है, पूछा गया। मनस प्लस भावा, कौन सी संधि है, मनोभावा, ठीक है। तो अधोगति लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ें, फटाफट करिए, बहुत सारे मतलब हमें कंप्लीट करना, ठीक है। यशोदा, मनोभावा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी हसिचा सूत्र जो है कंप्लीट हुआ, राइट, क्लियर।
सभी लोगों ने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इनको भी कर लीजिएगा, कहाँ कैसे हुआ उन चीज़ों को, और ये कर लीजिएगा सभी लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली संधि पर हम लोग बात करेंगे। कौन सी संधि है? रलोप संधि। बहुत ही मज़ेदार संधि है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है और आप लोग गलत करते हो। आगे एक और सूत्र आएगा, आगे एक और सूत्र आएगा, ठीक है। ये रोरी सूत्र है। ये कहता क्या है, समझना बस। ये कहता है रा के बाद रा है, मतलब ये रा प्लस ये रा, ठीक, दोनों रा, तो पहले वाले रा का लोप हो जाता, ये अस्तित्व खत्म, केवल लास्ट वाला रा रहता है। बस इसका यही अर्थ है। एग्जाम्पल को लेकर बात करें, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब रा कैसे आएगा? जैसे हमने एक उदाहरण लिया, बालकास, ठीक है, रमनते। पिछले सूत्र सब लगेंगे, ससज सोरू से रू होगा, केवल एक ही लगेगा, तो रू होगा, ठीक है। रू में उ की उपदेश से संज्ञा रा बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालकार, बालकार प्लस रमनते। स्थिति क्या हो गई? का पहले वाला रा ये है, दूसरा वाला रा ये है, एक का लोप कर दो, क्या बचेगा? बालका रमनते, ठीक, बन गया। यही रत्त संधि, वो रलोप संधि है। रा का लोप हो रहा है ना, क्लियर। इसी प्रकार से क्या करोगे? अन्य उदाहरण। अच्छा, आगे स्लाइड है बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो बालका रमनते बन गया, इसको नोट कर लो सभी लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पुश करके लिखते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उदाहरण। जैसे गौस प्लस रंभते, गौस प्लस रंभते, ठीक है। आपको पता है रू होगा, रू में रा बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? गौर, और रंभते हो जाएगा। पूर्व रा कौन सा है? ये है। इस रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा गौ रंभते, ठीक है। मिला दो, गौ रंभते बन गया, क्लियर। ये रलोप संधि थी, और रलोप संधि में आपने देखा उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो उदाहरण बहुत है, समझ लीजिएगा, समझने के लिए बहुत है, ठीक है। रोरी सूत्र लगेगा, रा हो जाएगा, और यहाँ पर सजु सोरू लगेगा, तो रू हो जाएगा, सज सो रू लगेगा। और जब ये रू हो जाएगा तो यहाँ पर इसमें क्या लग जाएगा? रोरी लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आप याद रखना, और एक बार याद रहेगा तो आपको माइंड में सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, ये क्या कहता है? ये इसको समझना। ये कहता है ढा और रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, अण, अण मतलब आ, ई और उ को दीर्घ हो जाता है, तो मतलब छोटे आ, छोटी, छोटा उ को क्या हो जाएगा? बड़ा, बड़ी, बड़ा उ हो जाएगा, ठीक। इस सूत्र से, जैसे समझना, उदाहरण ले लेते हैं एक, पुनर्रमते, पुनर्रमते, ठीक है। सूत्र लग जाएगा रोरी, और रोरी सूत्र से आप जानते हो रा हुआ, तो इस पूर्ववर्ती रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और यहाँ पूर्ववर्ती पहला रा आप पीछे नियम पढ़ चुके हो, इसका लोप कर दिया तो हो गया पुनः, और पुनः से पहले जो आ है, इस आ का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक, अड़ है तो इसका दीर्घ हो गया, तो बन जाएगा पुनः रमते, ठीक। ये ई होगा तो क्या बनेगा?
जैसे ई का ले लीजिएगा, ई का निर प्लस रोगा, निर प्लस रोगा, क्लियर। रा का लोप छोटी ई है, इसको बड़ी ई हो जाएगा तो बन जाएगा नीरोगा। तो यही शुद्ध शब्द है। जब हिंदी में या संस्कृत में पूछता है नीरोग का नीरोग बनेगा शुद्ध या निरोग बनेगा, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, नीरोगा। ओके, अब एक ही चीज़ में हो बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। यहाँ वो आ रहा है जो अभी तो रिलेटेड से बता दे रहा हूँ, अन्य उदाहरण जो बनेंगे उनको भी मैं बताऊंगा। जैसे आपका शंभु, शंभु छोटा हुआ शंभर प्लस क्या होगा, राजते। जो रा है, रा से पहले ऊ है, उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो बन जाएगा क्या, शंभ प्लस राजते बन जाएगा शंभु, शंभु राजते। ठीक है, तीनों का समझ गए, आ का समझ गए, ई का समझ गए, ऊ का समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे उसमें ये भी कहा था रा या ढा का लोप हुआ तो आ, ई और ऊ को क्या होता, दीर्घ हो जाता, बड़ा, बड़ी और बड़ा हो, ये हो जाता। ठीक, लीढ़ प्लस ढा, लीढ़ा प्लस ढा। यहाँ ढा का लोप करना पड़ेगा क्योंकि हलंत है, हलंत होने के नाते लोप करना पड़ेगा। रा है, रा का लोप हो रहा था तो यहाँ बचेगा ली, ठीक, और ढा, और जहाँ में ली में क्या छोटी ही है, इसको बड़ी ही हो जाएगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, ला है, ला हलंत है, ई मिलेगा ला से, और ये ढा है। ठीक है, तो हो जाएगा ली ढा। क्लियर, समझ में आ गया। इसी प्रकार से जैसे हरेर प्लस रम्या क्या बनेगा, मिला दो, अब तो बना लोगे हरी रम्या। एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है जो आता है आप लोग गलत कर देते हो। चलिए, ये तो ई के हो गए, ऊ के और देख लेते हैं। जैसे आपका गुरुर, गुरुर प्लस रोस्टा। ठीक है, तो यहाँ रा का लोप, यहाँ गुरु में छोटा हुआ है, तो जब बड़ा ऊ बनेगा तो कैसे लिखते हैं गुरु, इस चीज़ को और लिख लो शुद्ध। तो गुरु जो लिखते हैं पहले ये होगा, ये मात्रा होगी, बड़े होगी, गुरु रुष्टा, समझ गए। तो क्या बनेगा, गुरु रोष्टा हरि रम्या। ओके, इसी प्रकार से निर प्लस रसा, ठीक है, तो इसका लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घी हो जाएगी, नीरसा। ओके, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं जो आ का लेकर, तो आपने ऊ के भी देख लिए, ई के भी देख लिए, आ का और देख लो एक बहुत ही मजेदार। क्यों, देखो अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये प्रमाण है, क्या, राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये प्रमाण है। बहुत लोग गलत कर देते हैं, डबल रा ऊपर चढ़ाया तो यही सही है। हिंदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, आप हिंदी में जो करते हो करना, बट ये यहाँ पर देखिएगा, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ रा है, रा का लोप हो रहा है, रा से पहले आ है तो आ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो यहाँ अंत शब्द है, अंत का ता हलंत आ मिलेगा, ये तो बनेगा अंता। यहाँ राष्ट्रीय का पूरा है तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये शुद्ध रूप है संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं करना। ओके, तो ये थे आपके एग्जाम्पल, नोट कर लो सभी लोग फटाफट। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, काफ़ी मुझे लगता है टाइम भी हो रहा है ना, वीडियो बड़ी हो रही होगी। चलिए आगे क्या बचा, अगला पॉइंट और बचा, रेप को विसर्ग होता है, सीधी सी बात है, कुछ अलग नहीं है। कि खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र ये कहता है कि पदांत रेप को, पदांत माने तो एग्जाम्पल्स पहले लिखिएगा, एक एक चीज को घटाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे पुनर्, पदांत रेफ, इनमें पदांत क्या है, रेफ, पदे के अंत में जो रा है
उसके स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। तो ये रा है, इसके स्थान पर विसर्ग हो गया होता है। यदि खर प्रत्याहार के बाद बाद में आए तो अथवा अवसान विराम हो। तो ये एक एक नियम यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, एक को, ये एक है, उसके बाद एक अलग है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सीधा क्या हो रहा, पुनः, ठीक। इसी प्रकार से शनैर क्या बनेगा, शनै, पदांतरा को विसर्ग हो रहा ना, क्लियर, कोई दिक्कत। इस सूत्र खर बसानी और विसर्जनिया, रेप को विसर्ग हो रहा, ओके। जैसे आपका लिखते रहना, आगे हम बढ़ेंगे दूसरी लाइन पर, उच्चैस, जैसे आपका नीचैस, तो इसका क्या होगा, नीचे ही हो जाएगा, इसका क्या होगा, उच्च ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उच्चैर और नीचैर, सा नहीं होगा, रा होगा, ओके। थोड़ा एक मिनट, तो इस पदांत रा है, इस रा को क्या हो रहा है, एक मिनट, उच्चैर नीचैर, ठीक है, इस रा को क्या हो रहा, विसर्ग हो रहा, राइट। नोट कर लिया सभी ने, क्लियर, ओके। तो ये पहली लाइन के थे, कहाँ के, पदांत रेप को विसर्ग हो आदेश होता, बस यहाँ तक। आगे बढ़े, यदि खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो अथवा अवसान विराम हो, इसको समझना। पहला नियम हो गया, आगे जगह है तो, लेकिन यहां पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विसर्ग तो होता ही है, विसर्ग तो होता ही है, लेकिन कैसे होगा उस चीज को यहां पर बढ़िए। तो पदांत रा को ये हो रहा था, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दूसरा नियम ये कहता है, यदि खर प्रत्याहार पढ़े हो, यहां तक तो हमने एक नियम पढ़ लिया कि पदांत रा हो उसको विसर्ग होता है, यहां भी लगेगा, लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि पदांत, जैसे यहां पर समझिएगा, ठीक, फिर समझिएगा एक नियम को कहते, हमने लिखा रामर प्लस खादती, पहले क्या था, पद के अंत में जो रा उसको विसर्ग होगा, विसर्ग हुआ। अब ये कह रहा पदांत रा हो यदि खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तो खर प्रत्याहार में खा पहला ही आ रहा, किसमें, खादती में खा रहा है, और ये रा है, आए तो प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो अथवा अवसान विराम हो, अवसान माने वह खाता है, विराम हो रुका हुआ, वह खाता है यार, विराम रुकना, ठीक है, अवसान हो विराम हो, तो वहां क्या होगा, अवसान माने विराम, ठीक है, अवसान माने विराम रुकना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, और खादत क्या, खादत ही रहेगा, यही अंतर है बस, इसको आप याद रखिएगा। कभी सनई नीचे उच्ची वगैरह आ जाए, तथई वगैरह आ जाए तो उसको याद रखना, ओके, इसी सूत्र से विसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से रामर प्लस करोति, ठीक, तो ये खर प्रत्याहार में आता, आप कपय का आता, कपय सर का आता, कपय का, उसके बाद सर आएगा, सूत्र तो रा तक जाएगा, ये तो का आ रहा है, करोति में का है खर प्रत्याहार का, तो इस रामर में इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामः करोति, क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए, जैसे रामर प्लस करोति, रा है, इसको विसर्ग होगा, खर बसाने और विसर्जनिया, तो यहाँ रामा हो जाएगा, यहाँ करोति का करोति ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से वृक्षर प्लस फलति, ठीक, रा है विसर्ग, क्या होगा वृक्षा फलति, ऐसा रूप कहीं भी आ जाए तो समझ जाना विसर्ग संधि है, ठीक, क्लियर। इसी प्रकार से गुरुर प्लस पाठयति, अब आप कहोगे अभी गुरु में बड़ा हो रहा था, अभी गुरु, तो यहाँ पर ये भी तो रख दिया कि राय प्लस खर प्रत्याहार आए, तो इस रा को क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लिख लेना अगर याद रखना चाहो तो, ठीक। तो यहाँ रा है, इसको विसर्ग हो जाएगा इस सूत्र से, तो बन जाएगा गुरु पाठयति,
गुरु पढ़ाते हैं, गुरु जी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपकी विसर्ग संधि हुई। विसर्ग संधि समाप्त, विसर्ग संधि समाप्त। आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी। ओके, और चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।